मेरा नाम फरीदा ख़ान है और मैं यहाँ दिल्ली में बदरपुर में ही ये जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 है जहाँ मैं रहती हूँ। और मैं यहाँ पे पहचान के नाम से एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों की NGO चलाती हूँ और जिसका मकसद ये है कि जो लड़कियाँ स्कूल ड्रॉप आउट होती हैं, ज़्यादातर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जो स्कूल ड्रॉप हो जाता है, तो उन बच्चियों को पढ़ाना, घर घर से उनको लेकर आना, पेरेंट्स को समझाना। और असल मकसद ये है कि ये बच्चियाँ पढ़ें लिखें, एग्ज़ाम दें, इनके पास एक सर्टिफिकेट हो, 10th क्लास या 12th क्लास। और हम तो जो पहचान अब तक 2009 में ही हमारे यहाँ शुरू हुआ था, अब ये 2023 है। और पहचान जो पहचान का नाम का जो मकसद था वो ये भी था कि आज उन बच्चियों के पास अपनी नाम के साथ एक अलग पहचान है, क्योंकि उन्होंने 10th 12th क्लास किया, ग्रेजुएशन किया। बहुत सारी लड़कियां जॉब कर रही हैं, कॉल सेंटर में जॉब किए, जो आसपास यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जॉब कर रही हैं एज ए टीचर, घर में पूरा ट्यूशन सेंटर चला रही हैं, या जिन लोगों को हमने कटिंग टेलरिंग का कोर्स करवाया था वो कटिंग टेलरिंग कर रही हैं। तो एक हमारी बड़ी कामयाबी है। आप ये सोचिए कि एक प्रेग्नेंट लड़की जिसकी खुद उम्र 15-16 साल है, जो दूसरा बच्चा है, उसको 7वां महीना है, वो 7 दिन की भूखी है, उसने खाना नहीं खाया है, और मैं दो बार वो बेहोश हो जाती है। उनकी जो हमारी चच्ची सास थी वो आती है, वो कहती है कि अगर मर गई तो क्या होगा अगर, तो फिर वो अपने बेटे से मुझे भिजवा देती है मेरे घर, जाहिर है। लेकिन बाद में जब मेरे बच्चे 4-5 साल के थे तब वो बहुत कोशिश उसने किया आने की, कहलवाई भी कि मैं फरीदा को रखना चाहता हूँ। लेकिन देखिए, ये कोई मजाक थोड़ी ना ज़िंदगी, ये कोई मजाक है क्या? अभी आदमी नहीं चाहता तो छोड़ के जाता है, फिर 4 साल के बाद एक शादी और करके उसके 4 बच्चे होते हैं, फिर वो लौट के आता है। तो मेरे जो तायब्बू थे, अब वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मुसलमानों में ऐसा हो जाता है। तो मगर जब मेरे तायब्बू ने कहा तो उनको तो मैंने जवाब नहीं दिया, मेरी खाला थी वो, मैंने उनको कहा कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं मजाक नहीं हूँ, क्यों मतलब मेरे एक बेटी एक बेटा है और मैं बहुत हसीन नहीं हूँ, तो मैं बदसूरत भी नहीं हूँ, मैं क्यों ये चीज़ कबूल करूँ? मैं तो हरगिज़ नहीं करने वाली हूँ, क्यों जाऊँ उसके साथ दोबारा, और मैं ये नहीं सह सकती हूँ। तो उस वक्त हाँ बस 16 साल की एज थी, और बाद में जो वहाँ पे दुख देखे और जो तकलीफ़ें सही, तो देखिए शादी की कोई मतलब एक छोटी सी एज ज़रूर थी, लेकिन बाद में इतनी समझ आ गई थी कि शादी ज़िंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा होती है, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि इंसान बार में शादी करता रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो और वो इतना दुख झेलने के बाद आप कैसे दोबारा सोच सकते हैं? जब मैंने 2009 में पढ़ाई का ये सिलसिला शुरू हुआ, हालांकि शुरू तो उस तरीके से हुआ कि जिसे हम सबको लिखना पढ़ना सिखाएंगे एज ए एडल्ट एजुकेशन, लेकिन धीरे धीरे 2011 में जामिया से जो हमने प्राइवेट एग्जाम दिलाया बच्चों को, 2015 में पहचान के नाम से एक रजिस्ट्रेशन हुआ। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, और जो स्टार्टिंग से ही आए, दोनों कम्युनिटी के लोग थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक ही तबके के लोग हैं। जो वुमेन हिंसा के भी केस, घरेलू हिंसा के जो केस आते हैं, उसमें हमारे पास दोनों तरह की औरतें आती हैं अभी भी। तो इस तरह की चीज़ें भी पहचान में होती हैं। एक लड़की को पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है उसकी अपनी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और क्योंकि एजुकेशन इंसान को एक नई ज़िंदगी, नई राह दिखाती है, रोशनी दिखाती है, लड़कियों को इंसाफ की लड़ाई लड़ना सिखाती है। जो आज का जिस तरह का माहौल है, वो अपने हक के लिए पूरी इंसाफ की लड़ाई लड़ सकती हैं।